हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का एक वीवीआई मॉडल सेट, जहां पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये एक पूरा मॉडल सेट है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं सो आपको अगर एग्जाम में इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको मॉडल सेट जिस तरह होते हैं सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए इस वीडियो के माध्यम से लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन को, जो कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, दैट्स स्ट्रेंज आवर किड डैश डैश वॉच टीवी सीरियल, चूज द बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग सेंटेंस एंड एज यू कैन सी हैज 4 ऑप्शन। सो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए यानी डू नॉट, दैट्स स्ट्रेंज आवर किड डू नॉट वॉच टीवी सीरियल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एज यू कैन सी हेयर द डैश डैश हेयर नेक्स्ट वीक एंड you have to choose the correct verb form. As you can see here the 4 option and you have to choose the right verb form. So if we talk about the right options, option number D will be right. That means will come. They will come here next week, because here is indicate the next week is sentence related to future tense, because next week is indicate the future. So we will have to use the future verb. So as you can see here, option number D is future verb will come, and coming, had come and came both are past verb, and here is a present word. So we will have to use the future word. So option number D will be right. And the next question, question number 3, as you can see here, the Marsha is reading a novel, choose the best passive voice. You have to choose the best passive voice according this sentence. So if you talk about the right option, so option number A will option number C will be right. That means a novel is being read by Marsha. So first of all, Marsha is reading a novel, यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस में है, तो ये हमेशा आपका जो पैसिव बनेगा हमेशा प्रेजेंट में ही बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, काफ़ी लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। सो यहाँ पे आप वॉइस जो देख पा रहे होंगे तो ये आपका पास्ट में हो जाता है, और यहाँ पे नोवेल हेड जो देख पा रहे हैं ये हेड आपको ये भी पास्ट में होता है, और बाकी ये मस्ट नोवेल, तो मस्ट का यहाँ पे कहीं यूज हुआ है नहीं, तो इस तरह ही कट जाएगा। तो आप आसानी से, आपको पता भी नहीं इसका तरीका पैसिव और एक्टिव वॉइस का, तो आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इस तरह से सी राइट हो जाएगा। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे होंगे, ड्राइवर्स डैश डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिटेड, choose the correct option of auxiliary verb. You have to 4 option as you can see here and you have to choose the right auxiliary verb. So यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है देख पा रहे हैं आप लोग, ड्राइवर ओवर द स्पीड लिमिटेड, यहाँ पे ड्राइवर को एक चेतावनी दी जा रही है कि ड्राइवर को उसके जितना लिमिटेड स्पीड है उससे अधिक ओवर में नहीं चलाना चाहिए। सो उसके लिए हम मस्ट नोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट उसको ऐसे किसी भी आदमी को अगर बोलेंगे तो उसको मना कर सकते हैं, ना कि उसको हम चलाने के लिए कह सकते हैं। किसी भी हम उस इंसान को नहीं कर सकते कि आप अपना लिमिट सेट से ज़्यादा स्पीड चलाएं। तो हम नहीं करने के लिए हम क्या नोट लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस के सेंस से आपको पता लगाना होगा कि ये कौन सा चीज़ यहाँ पे लगेगा। ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिटेड, उसको ड्राइवर को उसके लिमिटेड स्पीड से अधिक नहीं चलाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, एज यू कैन सी हियर द व्हाट डू यू वांट, शी आस्क्ड हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। यहाँ पे जो है ये 2 सेंटेंस है डायरेक्ट में, तो आपको इसको चूज करना है इनडायरेक्ट में। सो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए व्हाट डू यू वांट, सो यहाँ पे एक अलग अलग सेंटेंस में आता है, दोनों सेंटेंस को मिलाने के बाद शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। Now we are moving on the next question. As you can see here, question number 6, you must start now, you will miss the bus, choose the correct combination of sentence। आपको यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन चुनना है, तो सही कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी unless you start now you will miss the bus। एंड क्वेश्चन नंबर 7 लोग देख पा रहे हैं, द डॉक्टर सजेस्टेड डैश डैश टेक ए वेकेशन, यहाँ पे आपको चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, मतलब आपको यहाँ पे मीनिंगफुल एक्सप्रेशन का चूज करना है कि यहाँ पे कौन से वर्ड आपका सही होगा। सो यहाँ पे द डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट, यानी पेशेंट को कहता है, मतलब कहा, डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट टेक ए वेकेशन। सो यहाँ पे पेशेंट, डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा और पेशेंट से कहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सजेस्ट दिखाता है वो पास्ट टेंस का वर्ब है, जहाँ पे हम यहाँ पे फ्यूचर द पेशेंट विल, तो यहाँ पे विल लगेगा ही नहीं। द पेशेंट आउट ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्चुअली या क्या कहते हैं एक मॉडल वर्ब का चीज़ मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, और द पेशेंट शुड ये भी एक मॉडल वर्ब का है।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख पाएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, आई हैव होमवर्क टू डू। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, 9वां क्वेश्चन है कि व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी हम आपको बताए थे एक बार और भी कि जब भी कंजक्शन के साथ फ्यूचर टेंस का सेंटेंस मिला हो तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन सीता, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे सीता क्या हो जाएगा, सीता एक क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका वर्ब का एस या ई एस वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी कम्स। सीता, व्हेन सीता कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि डैश डैश ही कम विद अस। यहाँ पे ऑप्शन आपको चुनना है, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे ही कम, तो यहाँ पे हो जाएगा विल ही कम विद अस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विल ही कम विद अस, क्या वो हम लोग के साथ आएगा। उसके क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है 4 सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आई विश आई वेयर यंग अगेन। यहाँ पे कहा था आई विश आई वेयर यंग अगेन, जैसे इस तरह के सेंटेंस आई विश लगता है तो उसके साथ हम लोग आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आई विश के सेंस में किसी भी तरह का रहेगा आई विश काश, यहाँ पे होता है आई विश का मतलब, तो यहाँ पे आई विश जब भी आए तो उसके साथ अगर आई आए और उसके बाद अगर फ्यूचर में पास्ट में अगर आपको चेंज करना है, सेंटेंस को लिखना है, तो वहाँ पे आई के साथ वियर लगाएंगे। आई विश के कंडीशन में बाकी जगह आई वाज लगाते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को इसकी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख पा रहे होंगे कि हैव यू सीन डैश डैश ताजमहल। तो यहाँ पे आपको चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल, आपको आर्टिकल का सही ऑप्शन चुनना है। सो हैव यू सीन द ताजमहल, यानी एक ताजमहल एक अनोखा है। सो यहाँ पे एक ही है पूरे इंडिया में, सो इसके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख पाओगे, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाई। द बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। सो 13 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, यानी हैज होगा, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देख पाएंगे, जॉन डैश डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। सो यहाँ पे चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बोलता है, एक्सप्रेशन कौन सा मीनिंगफुल यहाँ पे होगा, तो 14 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैज़ बिन लाइंग, जॉन हैज़ बिन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। यहाँ पे आप समय के दिया गया है कि कोई समय से दिया हुआ है, तो समय के साथ हमेशा हम लोग हैज़ बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की आईएनजी की। जैसे मैं 3 दिन से, या फिर मैं 3 दिन से खा रहा हूँ, तो आई हैव बिन ईटिंग फॉर 3 डेज। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग ये कहते हैं, इस सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। सो ऐसे सेंटेंस में हम लोग हमेशा हैज़ बिन का प्रयोग करते हैं, अगर आप लोग टेंस अच्छे से पता होगा तो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी आपको सेम टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे भी आपको सेम टाइप। उसके क्वेश्चन 15 देख पाएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो 15 का सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, यानी सी इज़ द गर्ल हुज नेम इज़ रवि। सो ऑप्शन नंबर 15 का आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख पा रहे होंगे, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे आपको जो है बेस्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है, इसका जो है आपको पैसिव में दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी टॉम पेंटेड द हाउस, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द हाउस वाज पेंटेड बाय, तो इसके लिए हम यहाँ पे वाज पेंटेड है माने दिखाता है कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा टॉम पेंटेड द हाउस। उसके बाद देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 की आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश। सो यहाँ पे आपको चूज करना है सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, यानी आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। उसके क्वेश्चन 18 देख पा रहे आप लोग, आइदर ऑफ द टू डैश डैश एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आपको चूज द बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो सही ऑप्शन करेंगे 18 का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इज, आइदर ऑफ टू इज एक्सेप्टेबल। सो 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसी क्वेश्चन है 20 आप लोग देख पा रहे होंगे, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश डैश। यहाँ पे आपको चूज द बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
चलिए उसके क्वेश्चन में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि आई एम डैश डैश माई बेड। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन चुनना, चूज द बेस्ट ऑप्शन। सो बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी आई एम मेकिंग माई बेड। चलिए उसके क्वेश्चन में बात आप लोग देख पा रहे होंगे, लिसन राधा डैश डैश द सितार, चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना कहता है यहाँ पे। सो बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे सी राइट होगा, यानी लिसन सुनने कहता है, राधा इज प्लेइंग द सितार। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख पाएंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यू हैव टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एज यू कैन सी हियर द 4 ऑप्शन and you have to choose the correctly spelled word. So if you talk about the right option, option number A will be right. That's mean community. community जो है यहाँ पे करेक्ट स्पेल वाला वर्ड है COMMITTEE। ये जो है कम्युनिटी जो है एक सही स्पेल वाला, बाकी जो है आपका गलत हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग देख पाएंगे, द मैन वाज डैश डैश बाय डॉग। यहाँ पे चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बोलता है, तो मीनिंगफुल इसके हिसाब से आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। द मैन वाज बीटन बाय डॉग, यानी आदमी कुत्ते के द्वारा काटा गया। सो यहाँ पे काटने के लिए हम सेंस में हम लोग बीटन लगाएंगे, क्योंकि ये जो है एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडिफिनिट का है। चलिए उसके क्वेश्चन है 25 में आप लोग देख पाएंगे, लुक डैश डैश दिस पेंटिंग। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन चुनना है, तो प्रीपोजिशन कौन सा सही होगा। सो सही प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, लुक एट दिस पेंटिंग। नंबर 26 में है कि ही डैश दिया हुआ है वीडियो गेम। आप यहाँ पे चूज द बेस्ट ऑप्शन चुनना है। सो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। So if we talk about the right option according to sentence, so option number D will be right, he is playing video game। क्योंकि he के साथ क्या लगेगा, is लगेगा। अब यहाँ पे वीडियो गेम्स दिया हुआ है, तो वीडियो गेम्स यहाँ पे M तो लगेगा नहीं, he had playing लगेगा नहीं, क्योंकि had है, had में तो playing लिखता ही नहीं है क्योंकि पास्ट का है। तो had के साथ वर्ब का 3 फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ वर्ब 3 नहीं है। M के साथ ING है तो he के साथ is लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम देख पा रहे होंगे कि आई बॉट दिस बुक्स डैश डैश एक्शन। आप यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन दिया हुआ और इस प्रीपोजिशन में कौन सा सूटेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, दिस मीन फ्रॉम। आई बॉट दिस बुक्स फ्रॉम। उसके क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। सो आपके सामने भी ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी गो। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 29 में देख पा रहे होंगे, राधा आस्क रवि वेयर हिज फादर वाज। सो आपका यहाँ पे चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन पूछता है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 29वां, पटना इज सिचुएटेड डैश डैश द बैंक ऑफ गंगा। तो यहाँ पे जो आपको चुनना है प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो 30 का सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑन, यानी पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 31वां कि जॉन डोने इज ए डैश पोएट। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेटाफिजिकल। जॉन डोने इज ए मेटाफिजिकल पोएट। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देख पा रहे होंगे, द लायन इन हट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है, कहाँ से ये लिया गया है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द सोल्डियर। उसके क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देख पा रहे होंगे, मैकबेथ एंड जूलियस। उसके बाद दिया हुआ है केसर आर रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड डैश डैश। चूज द बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो 34 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडर्न इंग्लिश। चलिए उसके क्वेश्चन में 35 आप लोग देख पा रहे हैं, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वाइट मशीनरी बिकॉज। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना कहता है, तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, द ग्रेट
vowel shift took place during, and choose the suitable option. So if you talk about the right option according to this sentence, so option number B will be right, यानी मिडिल इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे 37वां, द लायन एंड द नाइट एंगल इज डम्प इज टेकन फ्रॉम। आपको यहाँ पे चूज द सुटेबल ऑप्शन चुनना है, कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ओड टू अटन। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 38वां देख पा रहे होंगे, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेग दैट वी शेल। आपको यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑलवेज मार्च अहेड। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे सही ऑप्शन चुनना बोलता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप देख पा रहेंगे, द लायन हॉपिंग नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है आपका हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देख पा रहे होंगे, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुस्तान दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन जो है ये कहाँ से लिया गया, आप लोग देख पढ़े होंगे, किताब तो पता होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो 41 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देख पा रहे होंगे कि सावित्री इज रिटन बाय डैश डैश। आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो 42 का सही ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बेर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर्स। कौन सी ईयर में उसको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, 1950। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग देख पा रहे होंगे, द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश डैश। यहाँ पे किसके द्वारा ये जो वेस्ट लैंड है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो किया गया है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे 45वां, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनने का था, तो इन द यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उसके क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे हैं हम लोग कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो इसमें से सही ऑप्शन चुनना है आपको, तो सूटेबल ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47वां कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, चूज द सूटेबल ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा, यानी यंगर। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन 48 में देख पा रहे हैं कि वाल्टर डिला मेयर मेक अस अवेयर ऑफ दैट डैश डैश, चूज द सूटेबल ऑप्शन चुनने का था यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, यानी इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन नंबर 50 देख पाएंगे, वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन द ईयर्स, वो कौन से साल में पैदा हुए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1873। क्वेश्चन नंबर 50 देख पा रहे होंगे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है चीज़, तो सही आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर डी, यानी बी रसेल। सो यहीं तक हम लोग 50 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो कवर कर चुके हैं। आगे कौन सा आप लोग सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।